मीनारगढ़ का किला, जो कभी शांत था, आज वीरान खंडहर बनकर आसमान से लिपटी एक डरावनी परछाई जैसा दिखता है। कहते हैं इसकी दीवारों में सिर्फ इतिहास नहीं, इंसानी हैवानियत और एक औरत की अधूरी चीखें कैद हैं। बहुत बरस पहले इसी किले का किलेदार शराब में डूबा हुआ अपनी हवस का गुलाम बन चुका था। किले में काम करने वाली एक दासी, जो मासूम, हंसमुख और सीधी सादी थी, उसकी बुरी नजर का शिकार बन गई। एक रात नशे में चूर किलेदार ने उसे जबरन ऊंची मीनार पर बुलाया। दासी ने रोकर हाथ जोड़कर खुद को बचाने की कोशिश की, पर उसकी नानी ने किलेदार के अहंकार और हवस को और भड़का दिया। गुस्से और नशे में अंधा होकर उसने दासी का गला दबाया। उसकी चीख दबी की दबी ही रह गई और उसने उसे मीनार से नीचे अंधेरी खाई में फेंक दिया। दासी का शरीर आज तक न मिला, लेकिन उसकी आखिरी सांस में भरा दर्द, अपमान और बदला हवा में घुलकर किले की रग रग में बस गया। उसके बाद से मीनारगढ़ में अजीब अजीब बातें होने लगी। रात को खाली गलियारों में पायल की हल्की सी झनकार सुनाई देती। रसोई में रखे पानी के घड़ों से खून जैसी गंध आती और अक्सर कोई ना कोई कहता कि उसे पीछे से किसी ने रोते रोते आवाज दी है, पर पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। किलेदार ने इन सब बातों को डराकर, डांट कर दबा दिया। एक रात नशे में वो उसी मीनार पर जाकर हंसते हुए बोला, अगर तेरी रूह बची है ना तो आ, देखता हूं क्या कर लेगी मेरा। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, पीछे से पायल की टन टन सुनाई दी। उसकी गर्दन पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रखे गए। सांस रुक सी गई, आंखें फटी की फटी रह गई और अगली सुबह उसकी लाश मीनार के नीचे पड़ी थी। राजा ने इस मौत को दुर्घटना कहकर मामला दबा दिया। दासी का नाम तक लेने पर रोक लगा दी गई, पर जिस औरत की चीख को जिंदा रहते दबाया गया था, उसकी आत्मा अब पिशाचिनी बनकर सबके ऊपर भारी पड़ने लगी। किले की रातें और काली हो गईं। राजघराने के बच्चों को सपनों में सफेद साड़ी वाली एक औरत दिखने लगी, जो उनकी तरफ बढ़ती बढ़ती अचानक गायब हो जाती। रानियां शीशे में अपना चेहरा देखती तो कांच के पीछे एक दासी की लाल आंखें उन्हें घूरती नजर आती। पहरेदारों ने कई बार कहा कि किसी ने उनके कान में फुसफुसाकर सिर्फ 2 शब्द कहे, भूल गए। धीरे धीरे रहस्यमयी मौतें शुरू हो गईं। कोई सीढ़ियों से गिरकर मरा, कोई कुएं में डूबा मिला, किसी की सांस नींद में ही रुक गई। कुछ ही समय में राजा का पूरा वंश खत्म हो गया। लोग कहने लगे, अब वो सिर्फ किलेदार से नहीं, उस हर इंसान से बदला ले रही है जिसने उसकी चीख को अनसुना किया था। जब राजघराना मिट गया तो उसकी नजर किले के नीचे बसे गांव पर पड़ी। गांव वालों ने भी उस रात कोई आवाज नहीं उठाई थी। वे भी डर के मारे चुप रहे थे। अब चुप्पी की कीमत उन्हें देनी थी। एक एक कर रात में लोग गायब होने लगे। सुबह खेतों, रास्तों और कभी कभी अपने ही आंगन में उनकी पड़ी लाशें मिलती, चेहरे पर जमे हुए डर के साथ, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसका नाम लेना भी गुनाह हो। कुएं का पानी रात को लाल दिखने लगा। कुत्ते शाम होते ही एक दिशा में मुंह करके रोने लगते और किले की मीनार पर अक्सर सफेद साया खड़ा मिलता, जिसके बाल हवा के उलट दिशा में उड़ते रहते। आधे से ज्यादा गांव उसकी भूख में समा चुका था। आखिर एक रात सबने तय किया, जो बच गए हैं वे सब कुछ छोड़कर भागेंगे। लोग अपने अपने घर खुले छोड़कर चूल्हों में जलती राख बुझने तक का इंतजार किए बिना बच्चों और बुजुर्गों को संभालते हुए अंधेरे में काफिले की तरह पास के राज्य शाहगढ़ की ओर निकल पड़े। पीछे मुड़कर किसी ने नहीं देखा, पर सबको ऐसा महसूस हुआ मानो मीनार की ऊंचाई से कोई उन्हें जाता हुआ देख रहा हो। शाहगढ़ पहुंचकर लोगों ने सोचा कि अब सब सुरक्षित है। नया राज्य, नए लोग, नया आरंभ। पर बदला किसी जमीन से नहीं बंधा था। वो तो उन दिलों से जुड़ा था जो सच जानते हुए भी चुप रहे थे। कुछ ही दिनों में शाहगढ़ में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जिन घरों में मीनारगढ़ से आए लोग रहते थे, वहां रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते। कभी खिड़की पर सफेद परछाई ठहर जाती तो कभी रसोई में किसी के बर्तन टटोलने की आवाज आती। कई औरतों ने शिकायत की कि आधी रात को उनके पैरों के पास कोई बैठकर उन्हें दबाता है। जब झटके से उठती हैं तो पैरों पर गीले ठंडे हाथों के निशान होते हैं। शाहगढ़ के मंदिर के पुजारी ने एक दिन कांपती आवाज में कहा, कल रात मैंने गर्भगृह के बाहर
एक दासी जैसा रूप देखा। उसकी आंखें इंसान जैसी नहीं थी। बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। मीनारगढ़ की पिशाचिनी शाहगढ़ तक आ पहुंची। यहीं पर कहानी का असली रहस्य गहराता है। शाहगढ़ का एक लड़का आरव, जो किताबों और पुरानी कथाओं में बहुत रुचि रखता था, उसने इस पूरे किस्से को सुना। उसे डर से ज्यादा जिज्ञासा लगी। किसी औरत की आत्मा इतनी भटक क्यों रही है? क्या वो सच में खून की प्यास से पागल पिशाचिनी है या उससे ज्यादा? नाइंसाफी की मारी हुई किसी की बेटी। आरव ने पुराने राजकीय अभिलेख, ताम्रपत्र और लोक कथाएं पढ़नी शुरू की। उसे एक पुराना आधा फटा हुआ श्लोक मिला जिसमें लिखा था, जिस अन्याय की कथा दबा दी जाए वो मौत के बाद भी चीखती है। जिस दिन सत्य को स्वीकार कर उस पीड़ा को सम्मान दिया जाएगा, उसी दिन श्राप टूटेगा, वरना पीढ़ियां मिटती रहेंगी। आरव ने मीनारगढ़ से भागे हुए लोगों को इकट्ठा किया। सबके चेहरों पर शर्म, डर और थकान थी। आरव ने शांत आवाज में कहा, उस दासी के गुनहगार सिर्फ किलेदार और राजा नहीं थे, हम सब थे। हम में से किसी ने उसकी चीख के पक्ष में खड़ा होना नहीं चुना। जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, उसकी आत्मा कैसे शांत होगी? कहानी यहीं एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता यह कि आरव और कुछ लोग हिम्मत करके वापस मीनारगढ़ जाएं। उसी मीनार के नीचे जहां उसकी लाश गिरी थी, एक दिया जलाए, उसका नाम लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, उसकी याद में एक पत्थर पर लिखें, यहां एक दासी नहीं, एक इंसान मारी गई थी। उसे भूलना हमारा सबसे बड़ा अपराध था। दूसरा रास्ता, लोग डर के आगे फिर झुक जाए, किसी को वापस न भेजें और पिशाचिनी का साया हर रात थोड़ा थोड़ा और गहरा होता जाए। खिड़कियों पर उसकी परछाई और साफ हो, दरवाजों पर उसके नाखूनों के निशान और गहरे हो जाएं। और एक दिन कोई ये कहते हुए सुने, एक अनसुलझा रहस्य जो गया सुलझाने, वो आज भी रह गया है दंग। क्योंकि सच ये है कि मीनारगढ़ का रहस्य सिर्फ एक पिशाचिनी की कहानी नहीं, इंसानों की बेजुबान चुप्पी का श्राप है। और जब तक चुप्पी नहीं टूटती, ये कहानी खत्म नहीं होगी। आरव ने आखिर तय कर लिया, आज यह सिलसिला खत्म होगा, चाहे जो हो। हाथ में पुरानी लौह मशाल, बगल में एक छोटी सी मिट्टी की दीपक थाली और होठों पर वही टूटा फूटा श्लोक, वह कुछ गांव वालों के साथ मीनारगढ़ की तरफ चल पड़ा। पीछे पीछे चल रहे लोग धीरे धीरे कम होते गए। आखिर में मीनार के नीचे पहुंचते पहुंचते आरव अकेला रह गया। किला सामने था, टूटी मीनार, काले पड़े पत्थर, दरारों में उगी जंगली घास और बीच बीच में जैसे दीवारों से किसी की घूरती निगाहें। मीनार के ठीक नीचे वही खाई थी जहां कभी दासी का शरीर गिरा था, जहां से नजर हटाते ही शरीर में कंपी दौड़ जाती थी। आरव ने कांपते हाथों से दीपक जलाया, मिट्टी पर झुककर धीरे धीरे कहा, हम सबने गुनाह किया, तुम्हें सिर्फ दासी समझा, इंसान नहीं। तुम्हें न्याय नहीं दिया, तुम्हें याद नहीं रखा। अगर तुम्हें बदला चाहिए तो ले लो, पर अब हमें माफ कर दो। उसने जैसे ही ये शब्द बोले, हवा का रुख अचानक बदल गया। मशाल की लौ बेतहाशा एक ओर झुक गई। मीनार की दरारों से जैसे किसी के कराहने की आवाज आने लगी। आरव ने कांपते हुए ऊपर देखा। मीनार पर सफेद साड़ी का पल्लू लहराता दिखा, पर किसी शरीर का आकार साफ नहीं था। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं, एक धीमी, खराश भरी पर औरत जैसी आवाज उसके बिल्कुल कान के पास गूंजी। पक्ष में हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। बहुत देर से आए, तुम बहुत देर कर चुके हो। मीनारगढ़ का रहस्य। के नुकीले बर्फ जैसे ठंडे निशान महसूस हुए, जो धीरे धीरे उसकी रीढ़ के साथ साथ ऊपर चढ़ने लगे। उसके होंठ अपने आप बुदबुदाने लगे। श्लोक के शब्द गड़बड़ा गए। बोलते बोलते आवाज रुक रुक कर किसी फंसी चीख जैसी हो गई। मीनार की दीवारों पर अचानक साए दौड़ने लगे, जैसे सैकड़ों अदृश्य लोग एक साथ भाग रहे हों, गिर रहे हों, गिरकर फिर उठ रहे हों। आरव ने मशाल जमीन पर गिरा दी। अब सिर्फ मीनार की ऊंचाई पर एक पीली सी रोशनी जल रही थी, जो उसने वहां रखी ही नहीं थी। उस रोशनी के सामने जैसे खून से भीगी सफेद साड़ी में लिपटी एक पतली सी परछाई खड़ी थी। अचानक आरव का शरीर बिल्कुल हल्का लगने लगा, जैसे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। उसे समझ आया, ये खाई यही तो,
उसके होठों से आखिरी शब्द मीनारगढ़ का रहस्य। मीनारगढ़ का रहस्य। और उसके बाद सिर्फ एक भयानक अचानक टूटती हुई चीख रात के आसमान को चीरती हुई बहुत दूर तक गई। फिर सब शांत। सुबह शाहगढ़ में खबर पहुंची, आरव वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों ने हिम्मत करके दूर से मीनारगढ़ को देखा। उन्हें लगा जैसे मीनार की ऊंचाई पहले से थोड़ी बढ़ गई हो, या शायद उन्हें डर में ऐसा लगा हो। दिन बीते, हफ्ते बीते, फिर शाहगढ़ के घरों में एक नई बात शुरू हुई। रात को छोटे छोटे बच्चों की जुबान से नींद में कुछ शब्द निकलने लगे। हमें न्याय दो, किले पर वापस चलो। मीनार की आखिरी ईंट। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन बच्चों ने कभी मीनारगढ़ का नाम भी नहीं सुना था। कुछ बुजुर्ग कहते हैं, अगर कभी आधी रात के बाद बिना चांद वाली रात में शाहगढ़ और मीनारगढ़ के बीच वाली पुरानी पगडंडी पर अकेले चलो, तो पीछे से दो आवाजें साथ साथ सुनाई देती हैं। एक दासी की धीमी भटकी हुई सिसकी और एक नौजवान लड़के की टूटी हुई आवाज, जो बस इतना कहती है, एक अनसुलझा रहस्य जो गया सुलझाने। वो खुद रहस्य बनकर रह गया है दंग। कहते हैं कहानी खत्म हो गई, पर जो भी उस रास्ते से लौटता है उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट बस जाती है, और वो मीनारों वाले किसी भी किले के पास जाने से जिंदगी भर कतराने लगता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें।